और वो औचक निरीक्षण करने हम गए अनगढ़ा ब्लॉक में। ऐसी समस्याएं कि अपने जीवन में हमने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, अपने जीवन में हमने इतनी लाल फीताशाही नहीं देखी, और अपने जीवन में इतना सरकार का जनता के प्रति एक निगेटिव, मतलब जनता के हित में न काम करने वाली सरकार। अब जिस प्रदेश के अंदर डीएसपी सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश का मालिक का क्या कहना? वो तो फोटो सेशन के लिए गए हैं, वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। रांची में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन गोली नहीं चलती हो। मैं तो चुनौती देता हूं, एक दिन पुलिस बता दे कि जिस दिन रांची में गोली नहीं चली हो, उस दिन उनको शांति पुरस्कार देना चाहिए कि भाई आज गोली रांची में नहीं चली। खबर तो यह होनी चाहिए, खबर यह नहीं होनी चाहिए कि रांची में गोली चली, एक घायल। खबर यह होनी चाहिए कि रांची में आज गोली नहीं चली, आज रांची शांत रहा। आप देखो स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई। राजधानी में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रशासन का कोई भय नहीं। कितने हिंदुस्तान के का रिकॉर्ड हो गया कि साहब इतने बलात्कार कांड। अब सब राजधानी में कोई महिला सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, तो सुदूर इलाके में कौन सुरक्षित है, कौन बेटी सुरक्षित है, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कानून व्यवस्था की स्थिति मित्रों किसी से छुपी नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मुंह खोलना चाहिए। हम सब जब राजनीति शुरू के सामाजिक जीवन में थे तो हम देखते थे एसपी राउंड लेते थे। अरविंद पांडे मेरे जमाने में थे, न्यू मार्केट में उनकी जिप्सी होती तो पिस्का मोड़ से लोग किनारे हो जाते थे कि एसपी आ रहे। एसपी की गाड़ी दिखती थी। आज कोई, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं दे रहा, मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं। कोई एसपी राउंड देखता है क्या? हमने तो नहीं देखा। हम तो मेरे से ज्यादा कोई नहीं घूमता होगा, मेरी चुनौती है। हम तो कभी कहीं भी किसी जिले में एसपी को राउंड लेते नहीं देखा। अब आप अगर कानून का रखवाला एयर कंडीशन में बैठे तो जनता का भी हंस यही होगा। कौन जिम्मेदारी लेगा? अपराध कर्मियों से भय खत्म हो चुका है, वो भयमुक्त हो चुके कि मेरा कौन होगा, कौन अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा? तो अब तो मैं कानून व्यवस्था को, स्थिति को लेकर, अब परसों से मेरा लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है, मैं बात को उठाऊंगा कि स्थिति बद से बदतर हो गई है झारखंड की, जहां कोई सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, पुलिस सुरक्षित नहीं, डीएसपी सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं। अभी मैं अनगढ़ा ब्लॉक का औचक मेरे निरीक्षण किया, मैं ऐसे ही चला गया, तो वहां राशन दुकानदार जन वितरण प्रणाली वाले मिले। उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरे तो 13 महीने का कमीशन नहीं मिला अभी तक। दुकानदार को 13, 5, 18 महीने का कमीशन नहीं मिले तो परिवार कहां से चलाएगा? हमने तुरंत जो फूड सेक्रेटरी हैं अमिताभ कौशल जी, हमने उनसे बात की कि भाई कोरोना काल में 13 महीने का कमीशन क्यों नहीं दिया गया? इन 5 महीनों का कमीशन इन दुकानदारों को क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने बताया कि भाई 5 महीने का कमीशन तो अभी हाँ देरी हो गई, अभी हमने रिलीज कर दिया, 5 महीने का कमीशन अब 2-4 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। हाँ ना, 13 महीना कोरोना काल। उन्होंने कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं
कि राज्य सरकार यह आरोप लगाती है कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। एक एक नया पैसा झारखंड को मिलता है, और इन जो छोटे छोटे दुकानदार, जो दीदी चलाती है, समूह में चलाती है, ऐसे दुकानदार, राशन के दुकानदार, 13 महीने से पैसा नहीं मिला। 95 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया, अब यूसी नहीं भेजा। आप बताओ, सरकार का पैसा आएगा, आप यूसी नहीं भेजोगे तो सरकार कैसा पैसे भेजेगी? आजकल जानते हो कंप्यूटर का युग है, यूसी नहीं चढ़ेगा तो कंप्यूटर पैसे नहीं लेगा। तो अमिताभ कौशल जी ने बताया हमको कि 95 करोड़ सर पैसा आया, उसको वितरित कर दिया, लेकिन इसका यूसी हमने नहीं भेज पाए। झारखंड का वित्त विभाग केंद्र को उन 95 करोड़ रुपए का यूसी नहीं भेज पाया, जिसके कारण 200 करोड़ रुपए लटक गया। अब किसका लटका? गांव गरीब किसान में जो राशन दुकान, छोटे छोटे बेरोजगार महिला दीदी दुकान चलाती है, उनका कमीशन रुक गया कोरोना के पहले 13 महीने का। दोषी कौन? क्या यह षड्यंत्र नहीं कि मोदी को बदनाम करो, मोदी को रोको? आपके पास एजेंडा कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। आपका एक ही एजेंडा है, मोदी को रोको, मोदी को बदनाम करो। लेकिन जान लो, 140 करोड़ देशवासी के दिल में मोदी बैठे हैं। तुम राशन के दुकान का पैसा रोक लो, तुम जल जीवन मिशन फेल कर दो, तुम किसान सम्मान योजना का पैसा, उसमें जो 12 लाख किसान उनको उनका पैसा नहीं मिले, आप गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन 3 सालों से मिल रहा है उसमें देरी कर दो, कितना देरी करो। लेकिन देश की जनता, झारखंड की जनता मोदी के साथ खड़ी है। मोदी मतलब विकास के साथ खड़ी, डेवलपमेंट के साथ खड़ी है। और मैं कह सकता हूं कि जब मैं था तो ब्लॉक में, प्रखंड कार्यालयों में मोटेशन कराने के लिए अब तो डेसिमल, क्या कहते हैं उसको, उसका हिसाब चलता है। कितना डेसिमल, आप समझ लीजिए, कितना पूछता है कितना डेसिमल है, तब उसके हिसाब से गुणा भाग होता है, कितना डेसिमल में कैसा मोटेशन होना है। यह स्थिति हो गई। आदमी पसीना बहाता है, पसीना से कमाई करता है, चलो 3 डेसिमल 4 डेसिमल अपना झोपड़पट्टी बनाने मकान में, पूछता है डेसिमल। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? बीडीओ सीओ नंगा नाच कर रहे हैं, नंगा नाच। मैं प्रमाण दूंगा, मुख्यमंत्री बुलाए हैं, प्रमाण देंगे। एक नगरी में एक जमीन के लिए लगातार 2 साल से नहीं दे रहा था, हमने 3 बार 4 बार पैरवी की, नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, चढ़ावा दिया, काम हो गया। एक दूसरे दिन हो गया काम, दूसरे दिन हो गया। हिम्मत है सस्पेंड करो उसको। क्यों सीओ को मुख्यमंत्री बुलाए, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। बिना पैसा चढ़ाए, बिना भेंट चढ़ाए झारखंड के अंदर कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं बोल रहा तो झारखंड के अंदर बोल रहा है। मित्रों, बिजली की स्थिति तो भगवान मालिक है, और आप सब भी 2-4 होते हो। पिछले 4 दिनों के अंदर से सिल्ली ईचागढ़ में बिजली नहीं है। रांची राजधानी है, रांची में 10-10 घंटे बिजली नहीं रह रही। कहां तूफान आ गया भाई, कहां चक्रवात आ गया, कहां भारी बारिश हो गई, कहां टहनी टूट गई, कहां पेड़ गिर गया, कहां पोल गिर गया, कोई बताएगा क्या? ये बहानेबाजी मत करो। आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, बिजली का आपूर्ति नहीं कर पा रहे हो, और आम लोग त्रस्त हैं। 4 दिन से मैं परेशान हूं सभी अधिकारियों। भाई, हमारे कुकड़ू में, निमडी में, चांडिल में बिजली नहीं है, सोनाहातू में बिजली नहीं है, बरंदा में बिजली नहीं है, बुड़मू में बिजली नहीं है। हम परेशान हो रहे हैं, बिजली नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। कौन बिजली देगा भाई? आप बिजली नहीं दे सकते हो। और मैं तो कहा था, पिछले 4 सालों के अंदर केंद्र की सरकार ने 55,000 ट्रांसफार्मर दिए।
करोड़ों रुपए आपको पोल लगाने के लिए दिए। 25,000 गांव है इस प्रदेश के अंदर। 25,000 गांव में 25,000 इंटू 200, हर गांव में 200 पोल दिए। कहां गए पोल? कहां गए अंडरग्राउंड केबलिंग? कहां गए ओवरहेड केबलिंग? भारत सरकार पैसा दे रही है। टाइम जल जीवन मिशन को फेल करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। अभी अपने इलाके में घूम रहे थे, अभी मेरा खिचड़ी में सबसे अंतिम गांव है, वहां कोई जाता नहीं। 150 फुट में पानी निकलेगा क्या? पूरे झारखंड की स्थिति कि मोदी के मिशन को फेल करो, तब 24 पूछी कितने पानी सांसद जी, घर घर कितने नाल है, तो ये फेल करने के कैसे बदनाम करो। आप पैसा मोदी देंगे, प्रोजेक्ट मोदी देंगे, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार होती है। ये षड्यंत्र, कैसे मोदी को बदनाम करो, कैसे सांसद को बदनाम करो। 150-200 फीट बोरी में कहीं पानी निकलेगा? क्यों नहीं एफआईआर करते हो? क्यों नहीं जेल भेजते हो ऐसे संवेदक को? प्रधानमंत्री सड़क योजना, हमने 216 किलोमीटर सड़क लाए हम, 200 अपने लोकसभा में। 4 फरवरी को हमने शिलान्यास किया नामकुम में और अनगढ़ा में, कोई 8 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर ऐसी सड़क का। 4 फरवरी के बाद काम नहीं हुआ। कौन दोषी भाई? सांसद दोषी क्या? एक षड्यंत्र। काम रोको, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसका काम रोको, मोदी को बदनाम करो, सांसद को बदनाम करो। जब हमने चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव को कि भाई देखो 4 फरवरी को हमने शिलान्यास किया, 5 महीने हो गए, जनता पूछ रही है कि काम कब होगा सांसद जी। सांसद ने अपना जिम्मेदारी पूरी कर ली कि हम पैसा लेके आए, 216 किलोमीटर हम लेके आए, टेंडर आपने कर दिया। सांसद सड़क नहीं बनाएगा, संवेदक बनाएगा। संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करो, क्यों नहीं बनाया? उसको 1 इंच भी सड़क बनाने का अधिकार नहीं, 1 इंच भी सड़क बनाने का अधिकार नहीं, राज्य से ना केंद्र से। और ऐसे लोगों की सूची जो काम में देरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची मैं सार्वजनिक करूंगा और केंद्र को भेजूंगा कि ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करो जो आपको, मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, सांसद को बदनाम करना चाहते हैं। और मेरा आग्रह है कि जहां जहां सड़कें बन रही हैं, गांव वाले मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य निरीक्षण करें। हालात ये पैदा हो गए भाई। अभी खान साहब बैठे हैं, सबीर खान जी बैठे हैं, मैं इनका परिचय करा दूं। आप सब मीडिया, मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूं। सारे मीडिया कर्मी, सारे मीडिया, रांची का सारा मीडिया इनकी तारीफ कर रहा है। ये कौन है? ये रातू रोड का एलिवेटेड रोड बना रहे, कैसे काम कर रहे हैं? अगर रातू रोड में नीचे चट्टान नहीं निकलती तो मेरा सारा पिलर खड़ा हो जाता आज की तारीख में। काम करने का तरीका देखो आप, हमें किसी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन रांची की जनता, आप मीडिया मित्र रातू रोड का हमेशा बड़ाई कर रहे हैं कि हाँ रातू रोड में काम बहुत बढ़िया रहा, वो तेजी से हो रहा है। 25 में इनको देना है, 2025 में। कब तक दे देंगे आप? मार्च अप्रैल 2024 मार्च में दे देंगे, अप्रैल में। ये काम है 1 साल पहले। और काम की क्वालिटी देख लो आप, कहां का गुणवत्ता देख लो, किस गुणवत्ता से हमारा काम हो रहा है रातू रोड के अंदर। रातू रोड के इतिहास के लिए, रांची के इतिहास के लिए बहुत बड़ा उपहार है। और हमने इनसे भी आग्रह किया था, माननीय नितिन गडकरी से भी आग्रह किया था। अब मैं चाहता हूं, और ये मेहनत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के जो 10 बढ़िया सुंदर एलिवेटेड रोड होंगे, उसमें रातू रोड का एलिवेटेड रोड होगा। उसमें हम सोहराय पेंटिंग करने जा रहे हैं। ये पूरी बुक है, देखो आप कैसे इनकी पेंटिंग्स होंगी। और नीचे से क्या लगा, स्टील प्लेट लगा रहे हैं। नीचे स्टील का प्लेट लगा रहे हैं, उसमें लाइट्स मारेंगे, कहीं रंगीन लाइट, कहीं ब्लू, कहीं पीला, ऐसा करके उसको बहुत बहुत आकर्षक बनाने वाले हैं। अंदर और बाहर
मैंने इनसे आग्रह किया था, फिर नितिन गडकरी जी से हमने आग्रह किया कि भाई सोराय पेंटिंग हो और अच्छा लगे, कैसे और सुंदर लगे। अब ये देखिए हमारा झरने का प्रदेश है, अब ये झरना दिखेगा आप सबको। 30-30 कॉरिडोर का ब्यूटिफिकेशन करेंगे। हाँ जी, पूरे कॉरिडोर का ब्यूटिफिकेशन, पूरे कॉरिडोर का ब्यूटिफिकेशन, कहीं भगवान बिरसा मुंडा, कहीं सिद्धू कानू, कहीं चांद बैरो, कहीं झरना, कहीं कुछ। तो ये सब रातू रोड के एलिवेटेड रोड को और आकर्षक हो और सुंदर हो, ऐसा हम सब प्रयास कर रहे। अभी आप सबको पता होगा कि पिछले साल हमने आग्रह किया था कि भाई कई बार हम लोग, हमारा चांडिल डैम जो 40 साल का पाप भोग रहा है, 40 साल का पाप, वरदान नहीं अभिशाप हो गया है, और वहां विस्थापित जिनकी तीसरी पीढ़ी खड़ी हो गई, विस्थापित आज भी विस्थापित हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा, वो धरने बैठे हैं। और उसका, उस डैम का क्या उपयोग होगा ये उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बता सकते हैं भी क्या था, कुछ नहीं। किंतु हमको वहां बहुत बड़ी हेरा फेरी दिख रही है उस चांडिल डैम के पूरे स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट पे। तो मैं लोकसभा में ये रखने वाला हूं क्योंकि पूरे जब से चांडिल डैम बना है तब से उसकी सीबीआई जांच हो, ईडी जांच करे। जो विस्थापित हैं बेचारे आज भी गरीब हैं, आज भी पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो मौज कर रहे हैं। त्राहिमाम है, शर्म आती है ऐसे। तो मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, और ताकि उन विस्थापितों को न्याय मिल पाए, लोकसभा में रखूंगा, आग्रह करूंगा कि सीबीआई जांच हो। राज्य सरकार पूरी तरह कोई स्पंदन भी नहीं है, कोई देख भी नहीं रही है। भाई हमारे विस्थापित धरने बैठा, हमारा विस्थापित आंदोलित है, कोई सुध नहीं लेने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि उसकी सीबीआई जांच हो। और आप सबको पता है गेतलसूद डैम है मेरा, और चांडिल डैम, हमने आरके सिंह हमारे मंत्री हैं, उनसे हमने आग्रह किया था कि देखिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो हमने आग्रह किया कि फ्लोटिंग सोलर के माध्यम से हम विस्थापित गांव में बिजली दे पाए। हमने आग्रह किया था 2021 में ही, किंतु कोरोना आ गया। फिर हमने आग्रह किया तो माननीय मंत्री जी की हमको चिट्ठी आई 7वें महीने में। उन्होंने कहा कि गेतलसूद डैम, चांडिल डैम सहित कई अन्य डैम्स हैं जिनमें फ्लोटिंग सोलर लगेगा, जिससे विस्थापित गांव में हम बिजली दे पाएं, उनका उपयोग कर पाए। यह फ्लोटिंग सोलर से कुछ हम बिजली उत्पादन कर पाएंगे। एक और बात बताएं, अभी आप सब जब झीरी जाते हो तो आप देखते हो कि झीरी में बहुत बड़ा पहाड़, लगभग 40 से 50 हजार वहां के नागरिक, किसी को कैंसर होना है, किसी को टीबी होना है, किसी को दमा होना है, कुछ होना है, बाहर। तो पिछले साल हमने हरदीप पुरी जी हमारे मंत्री, हम उनके पास गए कि सर हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं है, अगर लगा देते तो बहुत अच्छा होता। वो तुरंत तैयार हुए, देखो हमारे मंत्री काम करने का तरीका, तुरंत तैयार हुए और उन्होंने कहा हम 150 मीट्रिक टन का प्लांट लगा देते हैं। हम खुशी खुशी रांची आए, हम स्मार्ट सिटी के बैठक में चले गए। वहां सीओ ने बताया कि सर 150 मीट्रिक टन नहीं, अगर 300 हो जाता तो बढ़िया होता। हम उसी शाम फिर भागे, हम उसी शाम को फिर दिल्ली गए, क्योंकि फाइल जिंदा थी। हमने हरदीप पुरी से कहा सर हमसे गलती हो गई, 150 मीट्रिक टन नहीं, आप 300 मीट्रिक टन कर दो। तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 300 मीट्रिक टन हो गया।